हैरी पॉटर मूवी ने हम सभी से एक झूठ बोला, वोल्डेमॉर्ट को विलन बताया गया, लेकिन वो असली में विलन नहीं है। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा आपको शॉकिंग लग रही होगी, लेकिन एकदम सच है। सब समझ जाओगे, बस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करे। तो हैरी पॉटर के पार्ट 1 से लेकर लास्ट पार्ट तक हमें एक ही चीज दिखाई गई, हैरी इज इक्वल टू गुड, वोल्डेमॉर्ट इज इक्वल टू बैड। एंड हम सभी ने ये मान भी लिया, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा स्कैरी था। वोल्डेमॉर्ट दिखने में भी खतरनाक था, नाक भी उसकी गायब थी। बट रुको जरा, सोचो दोबारा, क्या तुमने वोल्डेमॉर्ट की स्टोरी का फ्लिप साइड कभी देखा? जिस कैरेक्टर को सबसे बड़ा विलन बना दिया गया, आखिरकार उसकी ओरिजिन स्टोरी में क्या क्या हुआ? तो चलो कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं। बंदे का नाम था टॉम मार्वोलो रिडल, एक ऑर्फन, एक मिसफिट, एक ऐसा बच्चा जिसको कभी प्यार मिला ही नहीं। ना ही मिले थे माँ बाप, ना ही मिली थी कोई एक्सटेंडेड फैमिली, बस मिला था एक कोल्ड ऑर्फनेज। लिटरली उसके 11 साल इस ऑर्फनेज के अंदर ही बीत गए और फिर एक दिन उसको अचानक से पता चलता है, ओह मैं तो जादूगर हूँ। मतलब फाइनली उसको पता चलता है उसके पास एक तो ऐसी चीज है जिसके थ्रू वो अपनी पहचान बना सकता है पूरी दुनिया में। लेकिन जैसे ही उसे हॉगवर्ट्स में भेजा गया, टॉम को डाला गया स्लिथरिन हाउस में और मानो वहीं से उसकी कहानी, उसका फेट, सब कुछ लिखा जा चुका था। क्योंकि आपने भी नोटिस किया होगा, हैरी पॉटर के यूनिवर्स में एक चीज तो है, ग्रिफिंडोर इज इक्वल टू हीरो, स्लिथरिन इज इक्वल टू विलन। आई मीन ऑफ कोर्स डायरेक्टली मुंह पर तो नहीं कहते मूवीज के अंदर कि स्लिथरिन वाले लोग यार प्रॉब्लमैटिक होते हैं, लेकिन पोर्ट्रे उन कैरेक्टर्स को ऐसा ही किया जाता है। एंड डंबलडोर का लगाव ग्रिफिंडोर से कितना है वी ऑल नो। क्या स्लिथरिन से उतना है? ऑफ कोर्स नॉट। लाइक लिटरली हैरी पॉटर भी स्लिथरिन हाउस में नहीं जाना चाहता था, क्योंकि पोर्ट्रे ही कुछ ऐसा किया गया है उस हाउस को। वो हाउस गलत नहीं है, लेकिन इमेज उसकी कुछ ऐसी ही है कि उसमें जो भी स्टूडेंट जाएगा उसका नेचर विलन वाला, प्रॉब्लमैटिक या नेगेटिव शेड जैसा ही होगा। एंड अब कहानी में एंट्री लेता है डंबलडोर, जो सबका मेंटर है ऐसा कहा जाता है। लेकिन क्या कभी उसने टॉम को सपोर्ट किया या फिर कभी उसके पेन को समझने की कोशिश करी? ऑफ कोर्स नॉट। उसने बस एक ही काम किया, टॉम रिडल पर नजर रखी। यार ये तो हैरी पॉटर का भी सगा नहीं था, उसको बलि का बकरा ही बनाने वाला था, तो क्या ही बोल सकते हैं। हैरी पॉटर या फिर टॉम रिडल टिकिंग टाइम बॉम्ब के जैसे ही थे डंबलडोर के लिए। अब खुद सोच कर देखो, एक ऐसा बच्चा जिसको पहले कभी भी किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और हॉगवर्ट्स में आकर उसको एक न्यू आइडेंटिटी मिलती है, बट एक प्रॉपर गाइडेंस फिर भी नहीं। तो जिस इंसान को अपना पास्ट भी ढंग से ना पता हो और प्रेजेंट के अंदर एक मौका मिल जाए अपनी आइडेंटिटी बनाने का, और वो इस चीज में ब्रिलियंट भी हो, इंटेलिजेंट भी हो और गाइडेंस सही ना मिल पाए, तो क्या होता है? ऑफ कोर्स द पर्सन इज डूम्ड। जितना टॉम रिडल इंटेलिजेंट था, उतना ही उस पर शक भी किया जाता था। डंबलडोर की नजरें हमेशा उस पर रहती थी, लेकिन कभी भी उसको सुधारने के लिए नहीं। डंबलडोर जैसे प्रोफेसर्स ने कभी भी उसके दर्द को नहीं देखा, बस देखा ओ ये तो गलत कर रहा है, बट उसको सही कैसे करना है इसके बारे में तो बात ही नहीं करी एक बार भी। तो टॉम ने इस विजार्डिंग वर्ल्ड के सिस्टम को समझा। वो जानता था पावर बिना किसी आइडेंटिटी के नहीं मिलती, तो उसने एक ऐसी आइडेंटिटी बना दी जिससे हर कोई डरे। टॉम रिडल बन गया वोल्डेमॉर्ट, एक ऐसा नाम जिसको दुनिया याद रखेगी, एक ऐसा नाम जिसको बस कोई दोबारा से ऑर्फन नहीं बुला पाएगा। एंड डंबलडोर ने लिटरली ट्रांजिशन देखा टॉम रिडल का वोल्डेमॉर्ट बनते हुए, लेकिन कुछ भी नहीं किया। एक प्रोफेसी लिखी गई कि एक बच्चा पैदा होगा जो वोल्डेमॉर्ट को, जो डार्क लॉर्ड को खत्म कर देगा। अब जो डार्क लॉर्ड पहले से इतनी ज्यादा डार्कनेस के अंदर घिरा हुआ हो और उसको पता चल जाए कि एक बच्चा उसको आकर मार देगा, तो वो क्या करेगा? ऑफ कोर्स रिएक्ट तो करेगा इस बात पर। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। हैरी पॉटर और सिंबल ऑफ गुड, पर क्या तुमने कभी देखा उसको भी कैसा ट्रीट किया डंबलडोर ने? हैरी पॉटर जस्ट कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं था, बल्कि उसको एक वॉरियर की तरह मानो ट्रेन किया जा रहा था, एक वेपन बनाया जा रहा था जो एंड में डिस्ट्रॉय खुद ही हो जाएगा। ये डंबलडोर को पता था, लेकिन ये ट्रुथ छुपा कर रखा। लिटरली डंबलडोर मानो चेस खेल रहा हो और दोनों किंग्स, ब्लैक एंड व्हाइट, वोल्डेमॉर्ट एंड हैरी पॉटर, उसके इशारों पर ही नाच रहे हों। डंबलडोर खेलता जा रहा था जब तक इनमें से कोई सैक्रिफाइस नहीं हो जाएगा। टॉम रिडल को वोल्डेमॉर्ट बनने दिया, कुछ भी नहीं कहा, रोका भी नहीं, गाइड भी नहीं किया। तो हैरी पॉटर को गाइड किया सिर्फ एक बलि का बकरा बनाने के लिए।
तो विलन कौन हुआ, जो मार रहा था या फिर एक ऐसा इंसान जो इन सारी चीजों को रोक सकता था, उसके कंट्रोल में थी जब तक, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसा दिखाया जाता है कि वोल्डेमॉर्ट ने फियर को स्प्रेड किया, लेकिन क्या डंबलडोर ने ट्रस्ट को स्प्रेड किया? उसका एक लौता काम लिटरली हॉगवर्ट्स की रक्षा करना होना चाहिए था, स्टूडेंट्स को सही से गाइड करना होना चाहिए था, लेकिन इसी चीज में वो फेल हो गया। एंड सिर्फ डंबलडोर ही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक तक के अंदर भी कितने सारे डामाडोल काम चल रहे थे। azkaban भेज देते थे बिना किसी ट्रायल्स के। सीरियस ब्लैक तो आपको याद ही होगा। तो वोल्डेमॉर्ट अगर एविल है तो बाकी भी ये दूध के धुले नहीं है। एंड आयरनी देखो, वोल्डेमॉर्ट को हराने के लिए जिसको चूज किया गया उसका भी एंड रिजल्ट कुछ सेम ही था, ट्रॉमा, लॉस, पेन। तो हैरी पॉटर भी ऑफ कोर्स विलन 2.0 वर्जन बन सकता था अगर उसके साथ भी ट्रीटमेंट टॉम रिडल जैसा ही किया जाता। एनीवेज, मेरी नजर में तो डंबलडोर भी कोई दूध का धुला नहीं है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मीनवाइल टैप हेयर अगर जानना चाहते हो ये जवानी है दीवानी मूवी ने आपसे कौन सा बड़ा झूठ बोला। अलविदा।